सनसनी। रेप के केस में मिथुन चक्रवर्ती का बेटा, रिश्ते के नाम पर किया बलात्कार। 4 साल से शारीरिक संबंध उनके मेरे साथ बने हुए हैं। बेवफाई के बाद लड़की का गर्भपात। फिर उनकी माताजी ने मुझे फ़ोन किया। वो बोल रही है कि अब तो शादी के कार्ड छप गए, अब क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। आरोप के घेरे में मिथुन की पत्नी और बेटा। पीड़ित लड़की का चौंकाने वाला खुलासा। पर वो गलत है, इसलिए वो भाग रहे हैं, उनका परिवार भाग रहा है। मिथुन के बेटे का बाप। फिल्म इंडस्ट्री में मिथुन के परिवार को कौन नहीं जानता, लेकिन एक लड़की के आरोप के बाद मिथुन के बेटे महाअक्षय और पत्नी योगिता बाली फंस गए हैं एक संगीन गुनाह की कहानी में। जी हां, दिल्ली के बेगमपुर थाने में एक लड़की ने मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाअक्षय चक्रवर्ती के खिलाफ बलात्कार और जबरदस्ती गर्भपात कराने का आरोप लगाया है। यही नहीं, मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली पर भी पीड़ित लड़की को डराने धमकाने का इल्जाम है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एफआईआर कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि 7 जुलाई को मिथुन के बेटे महाअक्षय की शादी है। मिथुन और उनकी पत्नी योगिता बाली शादी की तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन इस बीच पीड़ित लड़की ने पुलिस में मामला दर्ज कर परिवार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पीड़ित लड़की भोजपुरी फिल्मों की हीरोइन है और अब वो खुद एबीपी न्यूज के सामने सुना रही है मिथुन के बेटे और पत्नी योगिता बाली पर लगे आरोपों की कहानी। पीड़ित लड़की के मुताबिक उसका साल 2015 से ही मिथुन के बेटे महाअक्षय से रिश्ता था और इस रिश्ते का अंत हुआ महाअक्षय की बेवफाई, धोखाधड़ी और बलात्कार के जुल्म से। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कब से आप लोग जानते थे, कैसे संपर्क में आए और क्या हुआ उसके बाद? हम लोग एक दूसरे को 2015 में मिले हैं फर्स्ट टाइम। नीमो ने ही, महाअक्षय ने ही मुझे कांटेक्ट किया था मेरे फ़ोन पे और उन्होंने मुझे मिलने के लिए चाय कॉफ़ी पे हार्ड रॉक कैफ़े में बुलाया था। और हम लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे बिकॉज़ एक ही इंडस्ट्री में काम करते हैं और काफ़ी कॉमन फ्रेंड्स हमारे लोगों के थे। जब उन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया हार्ड रॉक कैफ़े में, तब से फिर उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और आप रिलेशनशिप में जाना चाहोगे। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, आपकी जो रेपुटेशन है वो ठीक नहीं है लड़कियों के मामले में, इसलिए मैं आपसे रिलेशन में नहीं जा सकती। तो वो बोलते नहीं, अब मैं चेंज हो गया हूँ और मैं आपको बहुत खुश रखूँगा। अगर आप अभी सिंगल है तो हम लोग से रिलेशनशिप में जा सकते हैं और अच्छा फ्यूचर देख सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। और इस तरीके से वहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई और उसके बाद आज आप देख रहे हैं कि मैं कौन से मुकाम पे आके खड़ी हूँ। 4 साल के लंबा समय होता है। लंबे समय के बाद मुझे उन्होंने धोखा दिया है, कुंडली नहीं मिल रही है कह के, और मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे। तो मैंने उन्हें एक ही सवाल पूछा कि जब कुंडली नहीं मिल रही थी और आपके पेरेंट्स नहीं मानने वाले थे, तो आप मेरे साथ 4 साल इतना लंबा समय क्यों बिताया? मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाअक्षय पहले मिम्हो के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने कुछ फिल्मों में काम भी किया, लेकिन वो अपनी पहचान नहीं बना सके। उनकी बड़ी पहचान मिथुन चक्रवर्ती के बेटे की ही है। पीड़ित लड़की के मुताबिक महाअक्षय ने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन 4 साल के रिश्ते के बाद उससे किनारा करने लगा। एक लड़की की 4 साल की उम्र बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि मेरी शादी की एज भी निकल जा चुकी है और उसके अभी मुझे ये डिप्रेशन और ट्रोमा में से निकलने में ही काफ़ी वक्त लग जाएगा और काफ़ी तकलीफ़ों से गुजर रही हूँ इन दिनों में। लगातार इन 4 साल के दौरान क्या आपको ये विश्वास दिलाया जाता रहा कि आपके साथ शादी की जाएगी और तमाम वो चीज़ें जो एक रिलेशनशिप में होती हैं वो आप दोनों के बीच उस तरह से रिश्ता रहा? जी,
4 साल लगातार मैंने हमारे बीच में काफ़ी टाइम ये चीज़ को लेके बहस भी हुई कि आपने जब बोला था शादी करनी है तो वो बोले मैं अभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हूँ, मैं अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हूँ, मुझे सक्सेसफुल हो जाने दो, मेरा काम ठीक से हो जाने दो, फिर हम शादी करेंगे। अभी मैं शादी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता। और बार बार यही चीज़ को लेके उन्होंने बार बार हमारे झगड़े हुए, बार बार वो आके मुझे मनाते रहे, सॉरी बोले, और उन्हीं की वजह से ये रिलेशनशिप कंटिन्यू है। पर जब सच में कमिटमेंट देने की बात आई तो वो भाग रहे अपनी जिम्मेदारियों से। कब आपको ये पता चला कि आपको बरगलाया जा रहा है या आपके साथ चीटिंग की जा रही है या वो सीरियस नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर? ये शुरू हुआ मार्च में एक खबर आई थी जिसमें बताया गया कि महाक्षय का रोका हो चुका है, पर उसमें लड़की का नाम नहीं था। तो मैंने उनको पूछा, उस न्यूज़ पढ़ते ही न्यूज़ का मैंने लिंक उनको भेजा और पूछा व्हाट्सएप पे कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला रूमर्स है। तो ऐसे पहले भी उनकी बातें कोई लड़कियों के साथ जुड़ी हुई थी, पहले भी ऐसे न्यूज़ आ चुके थे। तो वो उस टाइम बोले थे कि मैं अमेरिका में हूँ, तो मुझे लगा अभी अमेरिका में हो और लोकेशन मड आइलैंड में रोका हुआ बताया है तो झूठ भी हो सकती है खबर, और मैंने फिर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कभी ये सब चीज़ें फिर लंबी खींचती गई, वो मुझसे इन दौरान अवॉइड करने लगे, कोई ना कोई बहाने से झगड़ा करने लगे, और फिर बोले मैं डिप्रेशन की टैबलेट खा रहा हूँ अभी, ऐसे करके सब चीज़ें ना, तब से मैं फिर थोड़ी डिस्टर्ब होने लगी ये सब चीज़ों का। मैंने बोला फिर आप यूएस में हो, जब बॉम्बे आ जाओगे तो हम बैठ के बात करेंगे, फ़ोन पे कुछ भी इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। उसके बाद फिर वो आए नहीं यहाँ पे तब तक। फिर से न्यूज़ एक आई और जिसमें लड़की का नाम रिवील हुआ, किसकी डॉटर है वो पता चला, और पेरेंट्स की सहमति से हो रहा है या फिर जो भी है उसमें लिखा हुआ था। फिर से मैंने वो न्यूज़ भेजी उनको लिंक और पूछा ये क्या फिर से न्यूज़ आई है, तो बोलते रूमर्स है। तो मैंने बोला बार बार आप ही के साथ क्यों रूमर्स आती है, मेरी तो कोई रूमर्स नहीं आती है। तो वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने बोला आप मिलो मुझे। फिर उन्होंने 3-4 घंटे मुझे फ़ोन पे समझाया, एक्सप्लेनेशन दे रहे कि मुझे तो पेरेंट्स का मानना पड़ेगा, मैं खुद सेल्फ मेड नहीं हूँ, आप सेल्फ मेड हो, मैं तो पेरेंट्स पे डिपेंड हूँ, जो भी हूँ मैं पेरेंट्स की वजह से हूँ। पर मैंने बोला अभी आप ऐसे तो कर नहीं सकते, 4 साल के बाद आपको ये सब चीज़ें सूझ रही, तो पहले ही पेरेंट्स को पूछ गई कि ये लड़की को मैं डेट कर रहा हूँ, इसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा हूँ, उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बना रहा हूँ, उसके बाद भी आप ये सब चीज़ें मेरे साथ कर रहे हो। मेरा ये शीशे सा टूट गया, मरहबा ये रब मेरा रूठ गया। पीड़ित लड़की के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाक्षय ने न सिर्फ उससे बेवफाई की बल्कि उसके साथ बड़ा धोखा भी किया। पीड़ित लड़की की माने तो महाक्षय से शारीरिक संबंध होने से वो गर्भवती हो गई थी। इसके बाद महाक्षय की मां यानी मिथुन की पत्नी योगिता बाली धमकियों पर उतर आई, उससे गर्भपात कराने को कहा जाने लगा। फिर उनकी माताजी ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने भी समझाया मुझे, फिर बोल रहे कि आप मेरी बेटी की तरह हो, मैं माफ़ी मांगती हूँ मीमो की तरफ से। तो मैंने बोला आंटी मैं आपसे माफ़ी नहीं चाह रही हूँ, मुझे सिर्फ आप इंसाफ दिलाइए, क्योंकि मैं 4 साल से इनसे डेट रिलेशनशिप में हूँ और मैं उनके पीछे नहीं गई, वो मेरे पीछे है, और अब मुझे छोड़ देंगे तो अब मेरी शादी की उम्र भी निकल गई, मुझसे कौन शादी करेगा, और एक बदनामी भी होगी मेरी, क्योंकि इतना लंबा रिलेशनशिप छुपा तो रहता नहीं है लोगों से। एक संगीन आरोप अबॉर्शन का भी लगा है, क्या वो सहमति थी, आप जबरन आपसे करवाया गया? जब वो शादी के लिए ही नहीं मान रहे थे, जब वो शादी नहीं मान रहे थे तो बच्चा वो कैसे करेंगे, जब शादी उसके लिए तो शादी सबसे पहले ज़रूरत है ना। तो समहाउ जब हम रिलेशन संबंध थे, 4 साल से शारीरिक संबंध उनके मेरे साथ बने हुए हैं, तो ये सब चीज़ें होती है बीच में, बाई मिस्टेक हो जाती है, बट उन्होंने ये चीज़ भी नहीं स्वीकारी, उन्होंने मना कर दिया ये चीज़ के लिए भी। कैसा रिएक्ट किया था, क्या कहा आपको? उन्होंने बोला कि अभी हम शादी के लिए तैयार नहीं है, तो मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, जब शादी करेंगे तो इस बारे में डिसाइड करेंगे, अभी मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। योगिता बाली का भी एक समय बॉलीवुड में बड़ा नाम था, वो मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। लेकिन पीड़ित लड़की की माने तो योगिता बाली ने उसके साथ जो सलूक किया वो बेहद हैरान करने वाला था। पीड़ित लड़की की माने तो वो डिप्रेशन में चली गई है। माँ ने आपसे क्या कहा, क्या किस तरह से आपको
डराने की भी कोशिश की या किसी तरह की? जब उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो मैंने उनको बोला कि मुझे उनसे शादी करनी है और कुछ नहीं चाहिए आंटी। तो वो बोल रही है कि अब तो शादी के कार्ड छप गए, अब क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे करके फिर उन्होंने मुझे धमका दिया कि जाओ, तुम्हें जो करना है कर लो, हम लोग पावरफुल है। ऐसे करके उन्होंने मुझे फिर उसके बाद भी मैंने उनको कंटिन्यू महाक्षय को मैसेज की, व्हाट्सएप किए, कॉल करने की, फिर उन्होंने मेरे फ़ोन नहीं उठाए, ना रिप्लाई किया, काट दिया फ़ोन और ब्लॉक कर दिया सब जगह, सोशल मीडिया पे और सब जगह। मतलब लिटरली अपना फ़ोन भी हमेशा के लिए डिस्कनेक्ट कर दिया। तो मेरे से भागने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी लगातार मैं उनसे संपर्क करने की कोशिश करी, पर वो नहीं आ रहे टच में कोई नहीं आ रहा है फैमिली से। अब उनके फादर को भी कांटेक्ट करने की कोशिश, वो भी नहीं आ रहे हैं संपर्क। जैसा कि 7 जुलाई को महाक्षय की शादी, और अभी तक की जानकारी के हिसाब से वो शादी होनी है। जिस लड़की से शादी हो रही है, क्या पहले से उनके साथ भी किसी रिलेशनशिप में थे? इस बारे में आपको जानकारी थी कि उनका भी कुछ पुराना रिलेशनशिप 2-3 साल का रह चुका? नहीं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि मुझे उन्होंने हमेशा वही दिखाया कि वो मुझसे कमिटेड है और किसी और के साथ उनके रिलेशन नहीं है और शादी मुझे से करेंगे। ये उन्होंने मुझे हमेशा से दिखाया और बोले ये लड़की उनके पेरेंट्स ने पसंद की है कुंडली मैच करके, ऐसा उन्होंने मुझे बोला है। अब सच क्या है वो तो आप वही बता सकते हैं ज़्यादा बेटर। जब तमाम बातों का खुलासा आपके सामने हुआ, तो क्या कदम सबसे पहले आपके दिमाग में आया? क्या सोचा आपने कि क्या करना है अब आपका? पहले तो मुझे ये बात बिलीव ही नहीं हुआ कि इतने लंबे रिलेशनशिप के बाद कोई इतना सब कमिट करने के बाद ऐसा कर सकता है मेरे साथ। और मैं काफ़ी देर तक डिप्रेशन में रही, बहुत रोती रही और बहुत परेशान रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी नहीं हैं, उनके लिए रहती हूँ मुंबई में। पीड़ित लड़की के मुताबिक वो दिल्ली के बेगमपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराने गई थी, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। इसके बाद उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तब जाकर मिथुन के बेटे महाक्षय और पत्नी योगिता बाली के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। आज जब आप पहले कंप्लेन लेकर गई थी तो तुरंत एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई थी, उसके बाद आपको कोर्ट मूव होना पड़ा? जी, मैं करीब काफ़ी दिनों से धक्के खा रही हूँ, इधर उधर यहाँ वहाँ। और मेरे साथ मेरे लीगल जो मेरे लॉयर हैं उनको भी काफ़ी परेशानियों की, दिक्कतों की सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने कंप्लेन की थी 21 जून को कंप्लेन की थी। उसके बाद से एफआईआर दर्ज होने में कल जाके एफआईआर दर्ज हुई है। और पहले हम कोर्ट में गए क्योंकि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था और शादी के लिए बहुत कम टाइम बचा था। 7 जुलाई को उनकी शादी है, क्योंकि शादी से काफ़ी 3 जिंदगियों की लाइफ ख़राब हो जाएगी। लड़की को शादी नहीं करनी है, ज़बरदस्ती कराई जा रही है शादी। उसकी लाइफ ख़राब होगी, वो लड़की की लाइफ ख़राब होगी, मेरी भी लाइफ ख़राब होगी। तो मुझे न्याय चाहिए मेरे लिए। अब मैं अपने बारे में भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये गलत चीज़ है, उसको बर्दाश्त करने वाला भी फिर इतना ही गुनहगार होता है। पूरा भरोसा है कि दिल्ली पुलिस मेरी इसमें मदद करेगी और जल्द से जल्द उसको अरेस्ट करेगी और जो सज़ा के पात्र हैं उसको ज़रूर सज़ा मिलेगी, मुझे यकीन। मैं लड़की को इसीलिए बॉम्बे से दिल्ली लेके आया क्योंकि वो लोग हैं पावरफुल लोग और अपने क्लाइंट की जान को इतना ज़्यादा खतरा था, इनसे थ्रेट्स भी मिल रहे थे और मुंबई बिल्कुल हमारे क्लाइंट के लिए सेफ़ नहीं था। और आज भी हमारी क्लाइंट छुप के इसीलिए रह रही क्योंकि उसकी जान को खतरा है। उसकी वजह से हम इसको दिल्ली लेके आया और यहाँ पे हमने पुलिस को कंप्लेंट किया। जब पुलिस ने नहीं सुनी तो फिर हमने कोर्ट को अप्रोच किया। ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन दिया पुलिस को, उसके बाद एफआईआर लॉन्च की। पीड़ित लड़की के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती के बेटे की धमकी को देखते हुए उन्हें लगा कि मुंबई में इस केस को प्रभावित किया जा सकता है, इसलिए दिल्ली में यह केस रजिस्टर कराया गया है। फिलहाल ये जानकारी मिली है कि मुंबई हाई कोर्ट में योगिता बाली और महाक्षय चक्रवर्ती ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वहीं मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाक्षय और पत्नी योगिता बाली का पक्ष भी अभी सामने नहीं आया है। सच्ची घटना के लिए दिल्ली से अंजलि सिंह की रिपोर्ट। सनसनी